So welcome everyone. So to the next part of this video, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि हमने डिस्कस किए थे वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें हेल्प करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो लेट्स से इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से करेंगे और वो सब चीजें जो हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी उनका यूज करके। ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा गया है कि राम जी इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ and turns 45 degree, right? And anti-clockwise direction. Now what will happen after this? He turns again 180 degree in anti-clockwise direction. फिर से उन्होंने क्या किया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न किया एंड नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स 270 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अगर हमें ये पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, राइट? सो लेट्स से किस तरीके से हम पता कर सकते हैं या हम क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या अपना रेडी करना है, कंपास रेडी करना है, राइट? तो कंपास किस तरीके से रेडी करते हैं, मैं कंपास बना लेता हूँ फटाक से। एक तो कंपास रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, राइट? ठीक है। सो दिस इज अवर डायरेक्शन विच इज अवर नॉर्थ। नाउ अब हम शुरू करते हैं कि ये यहाँ पे हैं कौन, राम जी, और वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो अभी साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया है, टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री टर्न लिया है। लेट्स से 45 डिग्री, तो हमें पता है, हमने जब डिस्कशन किया था, जब हमने चीजें सीखी थी, तो हमने क्या देखा था कि अगर साउथ से 45 डिग्री टर्न कर रहे हैं और वो भी किस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हमने क्या देखा था, अगर ये नॉर्थ है तो क्लॉकवाइज इज लाइक दिस एंड एंटी क्लॉक लाइक दिस। ठीक है। बट अभी कहानी क्या है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक्चुअली, अभी किस डायरेक्शन में है, ये साउथ की तरफ है। तो अगर ये साउथ की तरफ फेस करे हुए हैं राम जी, तो इस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में वो कहेंगे हम लोग, राइट? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? और ये हमारा क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वो इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये साउथ है तो इधर मूव किए, कितना, 45 डिग्री। ठीक है। तो अब वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पॉइंट साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है। ये वो क्या हो गया अभी, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस। तो जब भी 180 डिग्री की बात आती है, 180 डिग्री मीन्स अपोजिट हो जाएंगे। अब मैं, याद है आपको, हमने जब डायग्राम डिस्कस किया था कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री, राइट? ये हो गया 180 डिग्री। तो अगर कोई इस नॉर्थ की तरफ है और वो 180 डिग्री टर्न लेता है, सो वो हो जाएगा साउथ की तरफ। वैसे ही अगर ये साउथ ईस्ट की तरफ है और 180 डिग्री टर्न लेते हैं तो वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो अब वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, राइट? अब ये वेस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन उनकी फेस की किधर हो गई, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नाउ ही टर्न्स एंड अगेन वन थिंग, 180 डिग्री तो देखा, बट हमने यहाँ पे ये देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ से जब उन्होंने टर्न किया, इट मीन्स ये जो टर्न है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, इसलिए हम यहाँ भेज रहे हैं, राइट? इवन दो अगर वो क्लॉकवाइज भी टर्न करते 180 तो भी वो इसी डायरेक्शन में आते, राइट? अभी यहाँ पे डायरेक्शन कर रहे हैं। नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब क्या है, यहाँ से उन्होंने क्या किया, 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। अब क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है, क्लॉकवाइज टर्न मीन्स 1 2 3, तो इस तरफ, राइट? तो ये जो है यहाँ से अब इस तरफ टर्न कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो कितना टर्न कर रहे हैं, 270। अब 270 कैसे पता चलेगा, तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा पूरा 180, राइट? ठीक है। तो shit, ये क्या हो गया हमारा
180 डिग्री। नाउ यहाँ से ये कितना हो गया, 45, तो आप काउंट करते जाओ, 180, then 45, how much it becomes, 5, 8, and this must be 12, this become 1, so अभी इन्होंने कितना टर्न ले लिया है, 225 डिग्री टर्न्स ले चुके हैं। नाउ अगेन विल बी लाइक 45 डिग्री टर्न। सो जब ये 45 डिग्री और टर्न लेंगे, सो कितना हो जाएगा, दिस इज 1, कैरी गया, दिस बिकम 7 एंड दिस इज लाइक 2, राइट। सो ये हो गया 270 डिग्री टर्न। तो अब उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, कौन बताएगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट में, राइट, जो कि है सी। सो आप इस तरीके से ये इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अपना कंपास बना के, और ये सारी चीजें क्लॉकवाइज किधर कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, और ये डिग्रीज क्या होती है, तो आप इजीली ये क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और वहां पे और चीजें डिस्कस करेंगे। So now let's move towards our next question. That what? So this is our next question where we have seen that this in this question what is mentioned here is Morris is facing north, right, and walks 100 kilometers. Oh, sorry, 10 kilometers. Now he turns towards 270 anti-clockwise and then walks 15 kilometers. Okay, and what will happen after that? Now he again turns 45 degree clockwise and walks for 25 kilometers, right? So now, which direction he is facing? So we have this question. Earlier in earlier question, what we have, right? That we have just tracked the which direction the person Ramji is facing, right? Now here we have Morris, and now we also have this similar kind of question. Now let's start working on that. Okay. So initially, what we need is to solve this type of question, we always need our compass, which is this. So this is north, this is what, east, this is our south, this is our west. Okay. Now, so let's start with here. Okay. So what is the question right now? The Morris is facing towards north. Okay. So somehow Morris is here and he is facing towards where it was his face. मतलब ये देख किस तरफ रहा है, बेसिकली ये देख रहा है नॉर्थ की तरफ, राइट। अभी नॉर्थ की तरफ देख रहा है मीन्स, okay, just गलती हो गई थी। सो ओके, नाउ सो मॉरिस यहाँ पे है और वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो नॉर्थ की तरफ क्या करता है, वो फेस कर रहा है और वॉक करता है 10 किलोमीटर की तरफ, ठीक है। तो मॉरिस ने क्या किया, नॉर्थ की तरफ है और वो 10 किलोमीटर चला, वो अभी वो पहुंचा है इस पॉइंट पे, राइट। दिस इज 10 किलोमीटर। नाउ ही टर्न्स 270 एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट इज द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज दिस, and what is anti-clockwise, anti-clockwise is like that, okay। तो इसने क्या किया, 270 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। नाउ तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 90 दिस इज बिकम 180 एंड दिस बिकम 270 डिग्री, राइट। आई होप आप समझ रहे हो कि यहाँ से जब वो मुड़ा तो ये हो गया उसके लिए 90, ठीक है। वो इस तरफ फेस कर रहा था नॉर्थ की तरफ, राइट, ये अपना नॉर्थ है। तो जब ये मुड़ेगा 90, तो ये हो जाएगा किस तरफ, वेस्ट की तरफ। फिर ये कंप्लीटली ये मुड़ा फिर से 90, तो ये हो गया साउथ विच इज 180 एंड, राइट। और फिर ये मिला किसकी तरफ, क्योंकि हमें मुड़ना था 270 डिग्री, सो नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स वेयर, ईस्ट। नाउ वॉक्स 15 किलोमीटर्स, तो यहाँ से इसने क्या किया, 15 किलोमीटर्स फिर वॉक किया, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ चुका है, 50 किलोमीटर्स वॉक करके यहाँ पे। नाउ अगेन he turns 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ ईस्ट की तरफ है, राइट, तो क्लॉकवाइज क्या हुआ, ये ईस्ट की तरफ है, क्लॉकवाइज इस तरफ हुआ, राइट। नाउ ही अब
चीज क्या है कि ये कितना मुड़ा, सिर्फ 45 डिग्री. So now 45 degrees like this, okay, means from east we have noticed that अगर हम बात करें ईस्ट से 45 डिग्री जो ये होता है, और वो से हम क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं साउथ ईस्ट. राइट, सो नाउ ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, साउथ ईस्ट की तरफ. और वॉक्स कितना कर रहा है, 25 किलोमीटर. ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि 25 किलोमीटर तो इसने वॉक किया, बट क्वेश्चन इज क्या है कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग. तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ, जो कि है बी आंसर. आई होप आपको क्लियर हो रही है चीजें कि इस तरफ से किस तरीके से हमें वर्क करना है इन सब चीजों पे. राइट, ओके. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक मेरी है. राइट, शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट. वो क्या कर रही है, साउथ वेस्ट की तरफ वॉक कर रही है फॉर 15 माइल्स. ठीक है, तो लेट्स पहले बना लेते हैं हमारा कंपास, जिससे हम चीज़ों को और बेहतर ट्रैक कर पाए. तो ये हमारा कंपास है, ये रहा हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट. राइट, एंड दिस वन इज अवर वेस्ट. नाउ तो ये क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ. ओके, सो साउथ वेस्ट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो वी हैव मेरी हियर. Mary is doing what? Walking southwest. So suppose let's create another compass here for reference. This is north, so this is what, southwest. So मेरी क्या हुआ, मेरी साउथ वेस्ट की तरफ आई, कितना, 15 माइल्स के लिए. ओके, नाउ टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 10 माइल्स. तो अभी उसने क्या किया, राइट. अगर इसका राइट की बात करें तो वो क्या हो सकता होगा, इस वाला पार्ट, राइट. ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पे, कितना टर्न्स किया, नाउ टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर. जब भी आपको एक चीज याद रखनी है, अगर कहीं पे लिखा जैसे टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, बट यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हमें एंगल्स भी दिए गए थे कि टर्न्स 90 डिग्री, राइट, और 45 डिग्री या 270 डिग्री. बट इस केस में क्या है, सिर्फ लिखा है टर्न राइट. इट मीन्स कि राइट की तरफ 90 डिग्री. हमेशा आपको क्या करना है, 90 डिग्री ही मुड़ना है अगर ऐसा लिखा हो, टर्न राइट और टर्न लेफ्ट. सो आप यहाँ से क्या करोगे, मूव करोगे किसके लिए, राइट साइड 90 डिग्री पे. सो दिस इज द 90 डिग्री, राइट, विच इज द राइट साइड. नाउ सो मेरी इज हियर समवेयर आफ्टर वॉकिंग 10 माइल्स. नाउ जब 10 माइल्स ने घूम लिया है, यहाँ पहुंच गए, अब क्या है चीज है, नाउ शी टर्न्स, ओके सॉरी, यहाँ पे, नाउ शी देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मींस, ओके, अभी यहाँ से क्लॉकवाइज क्या हो सकता है, ये डायरेक्शन कौन सा है, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो आप फिर से एक बना सकते हो पाथ. तो अभी वो किस तरफ फेस कर रही है, वो फेस कर रही है हमारी नॉर्थ वेस्ट की तरफ. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में वो क्या कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है, और वहां से उसे क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है. कितना, वो भी 90 डिग्री. तो इसका क्लॉकवाइज क्या है, इधर डायरेक्शन और 90 डिग्री. राइट, तो यहाँ से अगर वो 90 डिग्री जाएगी तो वो अब इस डायरेक्शन में जा रही है, वो जो डायरेक्शन है उसे क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है. राइट, तो अब ये हो गई नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वो कितना वॉक किया है, 10 माइल्स. 10 माइल उसने फिर से यहाँ पे वॉक किया है. नाउ शी समवेयर हियर. नाउ शी अगेन टर्न लेफ्ट. अभी ये क्या कर रही है, यहाँ से लेफ्ट ले रही है एंड वॉक्स 30 माइल्स. तो अभी इसने क्या किया, यहाँ पे है वो, और यहाँ से वो क्या कर रही है, अभी नॉर्थ है तो इधर. नाउ शी टर्न्स लेफ्ट. तो अगर इसका लेफ्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में है और फेस है और वो लेफ्ट ले रही है, इट मीन्स वो फिर से नॉर्थ की तरफ जा रही है, विच इज लाइक नॉर्थ वेस्ट की तरफ. So now she is facing towards northwest. So after 30 miles walk, which direction she is facing? किस तरफ वो, उसका चेहरा है, उसका चेहरा है इधर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ. So this is your correct answer, right? Now let's focus on next question, which is the same actually. I copy paste the same idea, I guess. No, this is Mary, this is Maria. Okay. So this is Maria and walk. Okay, let's see what we can find out here. So Maria walked 30 meters towards north. Let's first create our compass, then only we can
find out how we can do this. Okay, so this is our north, this is our east, this is our south, this is our west. Okay, now so Maria is somewhere here, and is she walking towards 30 meters, right? Towards north. Now somehow she is here. She turns right. So for right means, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी लिखा हो टर्न राइट या लेफ्ट और कोई डिग्री ना दी हो, राइट, तो हमें कितना मूव करना है, 90 डिग्री पे ही मूव करना है, राइट. सो नाउ आफ्टर 30 meters she moved 40 meters right, right. वो उसने 40 किलोमीटर वॉक किया, देन आफ्टर शी टर्न राइट, अगेन राइट. सो ईस्ट का राइट क्या होता है, दिस वन, राइट, विच इज साउथ. तो उसने फिर कितना टर्न किया और वॉक किया, 45 किलोमीटर, सॉरी 45 meters, राइट. नाउ शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 meters. अभी क्या हुआ यहाँ से, अभी उसका फेस किधर है, साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ उसने क्या किया, लेफ्ट मुड़ी. ठीक है, तो लेफ्ट विच इज लाइक this direction, west direction. So now she is moved to west direction. How much she walked? 25. So she walked 25 meters. Now finally she turned left and walked 15 meters. अब क्या हुआ, फिर से इसने क्या किया, वेस्ट डायरेक्शन में इसका फेस है और इसने कितना मूव किया अभी, लेफ्ट, टर्न लेफ्ट किया. तो लेफ्ट किधर हुआ इसका, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, दिस वन, राइट. If you are facing towards west, so this is your left. So now she is again facing to moving towards south. And how much she walked? Basically 15 meters. Now, so how far from the starting position? So अभी हमें पता लगाना है कि कितना दूर है किससे, स्टार्टिंग पोजीशन से. वो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, अगर ये देखो, आप देखोगे तो ये फॉर्म हुआ है 90 डिग्री, राइट. अगर यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये सब 90 डिग्री होंगे. सो ये 9, ये 30 हो गया, विच मीन्स ये 30 होगा. तो ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 15, राइट. सो दिस इज 15 एंड दिस इज 15, which is 30. So from here the position is like, how much far she was, 30. So this is your correct answer. Now let's move towards next question. Okay, now okay, अभी यहाँ पे क्या है, a boy walk 12 kilometers towards east. तो फटाफट हम अपना कंपास रेडी कर लेते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. दिस इज अवर नॉर्थ. नाउ सो व्हाट, जो मैं, ये बंदा है ये यहाँ से कहाँ चल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ वॉक किया इसने, कितना, 12 किलोमीटर. ओके, सॉरी. इसने अभी वॉक किया है 12 किलोमीटर. नाउ ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक 20 किलोमीटर. तो अभी क्लॉकवाइज मीन्स, क्लॉकवाइज इज लाइक दिस. तो अगर ईस्ट पे है तो उसका क्लॉकवाइज क्या हो गया, इस तरफ, मीन्स यहाँ मूव किया राइट की तरफ, और वो कितना चला, 20 किलोमीटर्स. देन ही टर्न्स राइट. अभी यहाँ से क्या हुआ, अगर जो भी बंदा साउथ की तरफ है और उसका राइट क्या होगा, दिस वन. तो अब वो किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ. सो फ्रॉम हिज दिस पॉइंट ही वॉक 33 किलोमीटर्स. ठीक है. नाउ हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. तो अब हमें पता करना है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है, 33 किलोमीटर चल के इस पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी क्या हुई. ठीक है, ये कैसे पता करेंगे, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट. तो लेट्स सी. इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जनरली क्या होता है कि जो नॉन फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, जब भी इस टाइप की डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, तो कुछ इस तरीके का फिगर हमें एनालाइज करना पड़ता है या फिर हमें मिलता है. अभी अगर इसमें देखेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे उसने कितना टर्न लिया था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज. अगर ये 90 डिग्री और यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर वो फार राइट मुड़ा है तो ये भी 90 होगा. इट मीन्स कि अगर हम इनको बोला देंगे इन पॉइंट्स को, तो ये भी कितने होंगे, ये भी 90 डिग्री पे होगा और ये भी 90 डिग्री पे होगा. अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, राइट.
ठीक है, हालांकि रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, रीजन क्योंकि हमने यहाँ पे ठीक से मार्किंग नहीं करी। बट ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। और ये 20 है तो ये कितना होगा, 20 होगा। अगर ये 12 है तो अगर ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 33 किलोमीटर है और इतना सेक्शन सिर्फ 12 किलोमीटर है, तो ये कितना बचा, जो ये वाला पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी बची, वो बचेगी 21, राइट, बिकॉज 21 प्लस 12 विल बी 33, राइट। 21 और 12 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। नाउ सो अभी हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसका पोजीशन, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या पोजीशन, सॉरी डिस्टेंस क्या है, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क। तो हाउ वी कैन फाइंड। तो हमने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, तो उसके जो पॉइंट्स के बीच का अगर मुझे हाइपोथेनियस, राइट, हाइपोथेनियस कहते हैं, तो हाइपोथेनियस फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, so let's say this is our a, this is our b, and this is our c. So how we can find ab equals to ac square, right, plus bc square. Okay, so how we can find here now, oh sorry, I have written cube here instead of square, so this is square. Okay, so ac, distance between ac is 20 kilometers, right? So we need 20 of a square plus bc का square which is 21 का square. Oh sorry, my mistake, it moved so far. Okay, now अगर हम यहाँ पे हैं, so what we need to do here, right? तो अगर 20 का स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, राइट, सो विच इज लाइक 441 now. So what we get, we get either 841, right, and if we move this square, right, so this is square, if we move it here it becomes square root, right. Sorry, that mistake, it's making causing trouble, right. तो कोने में ट्रबल हो रहा है, so we will come here, our equation is like this. Sorry, ab square equals to 841. So when we transfer this square here, so this equation becomes like ab square equal to square root of 841, which will like, which gives you the answer of 29, right? So this is like 29. So our question, so the answer is this 29. Okay. So now the distance between A and B is 29 kilometers. I hope you are understanding how we have to solve this, right? Now, अब हम आते हैं यहाँ पे, a car travel from 25 kilometers towards south from the garage. So let's again create our compass here. This is our north. Okay. Now, in this question, what we have to find? We have to find the distance as well as the direction. If you see, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चंस को देखोगे, यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, या फिर इसके पहले क्वेश्चन पे भी हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। बट अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जब आप आगे या डिफिकल्टीज लेवल बढ़ाते जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी बतानी पड़ेगी। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है कि एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 25 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, सो दिस इज अवर साउथ, सो लेट्स से दिस इज अवर गैराज। एक कार है जो कि चली कितना, 25 किलोमीटर साउथ की तरफ। अब वो इस पॉइंट पे है, इट टर्न्स लेफ्ट। तो हमने जैसा पढ़ा है कि अगर टर्न लेफ्ट या टर्न राइट आए तो हमें 90 डिग्री मूव करना है उस चीज को, राइट। सो अभी लेफ्ट क्या होगा, साउथ के लिए लेफ्ट मीन्स लाइक दिस पार्ट,
ओके, अगर आप साउथ फेसिंग है तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इज लाइक दिस। ओके, सो दिस टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स। ओके, नाउ अभी जो हमारी कार है वो यहाँ पे, नाउ देन राइट, देन टर्न राइट अगेन। ओके, सो अभी अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ जो राइट है वो किधर होगा, वो इस तरफ होगा, राइट। तो अब वो फिर से साउथ की तरफ मुड़ चुकी है। नाउ we missed something, I guess. रीजन, रीजन क्या है कि हमने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक क्या थी, देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। नाउ, तो अभी हम क्या है, यहाँ पे 30 किलोमीटर चल गया है, और देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर्स। तो अभी हमारा जो कार है वो यहाँ पे स्टैंड कर रही है, ठीक है, जो कि 15 किलोमीटर्स। नाउ हाउ फार इट वॉज, ठीक है, तो अभी वो कितनी दूर है इस स्टार्टिंग पॉइंट या गैराज से इस एंड पॉइंट तक। तो इसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसे फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, अगर इसे आपको फाइंड आउट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आपको ध्यान होगा कि ये कितना है, 90 डिग्री है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टर्न्स राइट। सो ये अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाए, वो भी 90 डिग्री होगी, और ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है हमारा इस पॉइंट से लेके इधर, ठीक है, तो वो भी कितना होगा, 30 डिग्री, तो सॉरी 30 किलोमीटर्स, और ये होगा 15 किलोमीटर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट, तो उसके लिए हम किस तरीके से कर पाएंगे, वो फाइंड आउट करते हैं। नाउ इफ दिस इज 90, ठीक है, अभी ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, जब ये चीजें हमें पता चली, क्या पता चली कि ये इस पॉइंट को हमें पता करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 30 किलोमीटर ये है, ये 30 किलोमीटर है, जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो नाउ अब जो हमारा ट्राइंगल है, हम किसे फोकस करेंगे, हम इस पॉइंट को ना देखते हुए अब हम देखेंगे इस वाले पॉइंट्स को। ओके, सो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता क्या करना है, ये वाली डायरेक्शन को पता करना है। अब यहाँ पे दो चीजें पता करनी थी, यहाँ तो डायरेक्शन के साथ साथ किलोमीटर्स भी पता करना है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे हमारा कंपास पुट करोगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना किस डायरेक्शन में है। सो दिस इज नॉर्थ, और दिस इज साउथ ईस्ट। ओके, सो ये कहाँ पे है, अगर आप देखोगे हमारे कंपास में, तो ये हमारा ईस्ट है, राइट। तो ये जो पॉइंट कर रहा है कि गैराज से किस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉइंट कर रहा है साउथ ईस्ट की तरफ, विच मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो इन दो में से कोई एक है, कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो वो पॉइंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। अगर ये 15 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर, और ये 25 किलोमीटर, तो टोटल कितने हो जाते हैं, ये टोटल अगर हम मिलाएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर्स, राइट, 5 5 10 एंड देन 40 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज 40, तो ये क्या है, 30 है। तो लेट्स पुट द इक्वेशन हियर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, व्हाट इज द इक्वेशन, 40 का स्क्वायर प्लस इस 30, 30 का स्क्वायर। ओके, नाउ 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 प्लस 30 का स्क्वायर क्या होता है, 90, सॉरी 900। सो नाउ इफ यू सम दिस इक्वेशन, ये बन जाएगा 250, राइट, 2500, एंड 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है, सो वो होता है 50 किलोमीटर, राइट। तो आउटपुट विल बी लाइक 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। सो ये जो है ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी कि किस तरीके से आप अपने जो बेसिक मैथमेटिक्स है और का यूज़ करके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन।